हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम थर्ड लेक्चर्स में लेके आ रहे हैं कि कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि साइन साइन 3a का, कॉस 3a का और टेन 3a का आपने फॉर्मूला निकालना है। तो होप सो मुझे लगता है कि आपने निकाल लिया होगा। तो मैं सिर्फ जस्ट ओनली यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, आप आंसर अपना अपना मैच कर लीजिए। ओके, तो देखो यहाँ पे साइन 3a, तो मैंने आपको बोला था कि इस फार्मूले को आप एक्सपेंड कर देना। ओके, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये है आपका साइन 3a का फॉर्मूला। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है आपके पास कॉस 3a का। तो ये आएगा आपके पास 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो tan 3a का जो फॉर्मूला है वो है 3 tan a माइनस tan क्यूब a। tan 3 का है आपके पास यहाँ पे 1 माइनस, आगे है आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे cos 3a है और tan 3 है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूले को जस्ट ओनली आपने अच्छी तरह से एक गोटा मारना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कभी भी फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हो आप। ओके, तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस बार स्टूडेंट जो पहले मैंने किया था वो मैंने सिंपल साइन ए प्लस बी का किया था। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, या फिर आप इन दोनों फॉर्मूले को एक्सपेंड करो। मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इनको, आगे आंसर लिख देता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी है ना, इसका अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला खोलते हो तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आगे साइन ए माइनस बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, यहां तक स्टूडेंट क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास cos a sin b प्लस का आ रहा है और एक आपके पास यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी। अब जो आपके पास आंसर बना है ये एक आ गया साइन a cos b, एक और एक ये दो। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया कि आपका आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे 2 साइन a cos b। ओके, अच्छा भाई, अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर हमने यहाँ पे प्लस किया है तो फिर आपका फॉर्मूला जो है वो ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे सिंपल माइनस कर रहा हूँ। अब पहले मैंने इन दोनों फॉर्मूलेस को प्लस किया, अब मैं इन दोनों फॉर्मूले को माइनस करता हूँ। ओके, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर जो है ना वो अल्टरनेट आंसर बनेगा। देखो फॉर्मूले में आपके पास पहली टर्म कौन सी थी, ये वाली थी, तो इसके साथ मैंने 2 लगा दिया। अब आपके पास यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपने दूसरी वाली टर्म लेनी है, ये वाली टर्म लेनी है। ओके, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 2 कॉस ए साइन बी। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला तो आपके पास ये वाला बन गया। अगर मैं इसी फार्मूले को फर्दर एक्सटेंड करूं, ओके, तो अब देखो लेट अस सपोज दैट कि मैं मानता हूं मेरे पास ये a प्लस बी जो है ना, लेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे कि a प्लस बी जो है वो मेरे पास क्या है c के इक्वल में है। तो यहाँ पे a माइनस बी जो है वो मेरे पास क्या है d के इक्वल में है। क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक बार इसको ऐड कर लेता हूं। मैं पहले इसको ऐड करूंगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया
2a c प्लस डी। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। एक दूसरी बार मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अगेन अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। देखो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा कि नीचे में टर्म के सिंबल जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये टर्म प्लस की थी, माइनस की थी तो ये प्लस होगी, ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये ए कैंसिल हो गया आपका, ए प्लस का है एक माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। बी और ये बी कितना बन गया आपके पास, 2b इज इक्वल टू c माइनस डी। तो b कितना आया आपका, c डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब देखो, अब मैं मेरा यहाँ पे ये चीज करने का पीछे मेन मोटिव क्या था। अब देखो कि कभी कभी ना हमारे पास क्वेश्चन में डबल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन बट अगर मैं कभी इसी फॉर्मूले को डिराइव करके देखूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को मैंने क्या माना हुआ है, सी माना हुआ है। तो देखो यहाँ पे अब मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। ओके, ये देखो साइन सी, ए माइनस बी को मैंने क्या लिखा हुआ है, डी लिखा। तो यहां से अब आपके पास एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आपके पास सिंपल साइन का एक एंगल होगा और सिंपल साइन का दूसरा एंगल होगा, तो उन दोनों के बीच में अगर प्लस आता है तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों को जब मैंने कंक्लूड किया तो मेरे पास आंसर ये आया था। ओके, अब देखो आंसर हमारा यही आएगा, यही फॉर्मूला है, इसी को ही लिखना आपने यहाँ पे। अब आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो ये वाला जो आंसर है यहाँ पे 2 साइन ए। अब देखो मैंने यहां से ए की वैल्यू निकाल ली है, मैंने इनको कंक्लूड करके, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आ रहा है सी में, तो मेरा इधर भी आंसर जो है वो सी और डी में ही आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल ली है। ए मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, साथ में आपके पास है कॉस बी। अब देखो बी, तो बी की मैंने वैल्यू निकाली हुई है, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब देखो, अब इसी ये वाला फार्मूला देखो, अब यहाँ पे a प्लस बी था ना, अब यहाँ पे आपका सिंगल फार्मूला बन गया साइन सी का प्लस साइन डी का। ओके, अगर आप इसी फार्मूले को कन्वर्ट करो तो यहाँ पे देखो साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला फार्मूला तो इसके साथ अटैच है। ओके, अब ये वाले फार्मूले में देखो, यहाँ पे साइन अगर मेरे पास सी आता है तो यहाँ पे माइनस है, तो वहां पे मैंने माइनस कर दिया, तो साइन डी। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका आंसर आपके पास ये है 2 cos ए, 2 cos ए। तो ए की वैल्यू मैंने निकाली हुई है यहाँ पे, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और आगे है आपके पास यहाँ पे साइन बी। तो बी किसके इक्वल में है, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसी फार्मूले को अब मैंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया है कि वो पूछ सकता है आपके पास कभी भी कोई न्यूमेरिकल जो है, हो सकता है आपके पास जो न्यूमेरिकल आए उसमें क्या है, साइन 45 हो माइनस साइन 15 हो जाए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो या फिर आपके पास साइन 45 हो तो प्लस साइन 15 हो, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। ओके, तो फिर हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है ना फॉर्मूला आगे यूज करके तो अपना क्वेश्चन निकाल देना। ओके, तो ये चीज क्लियर है यहां तक। अच्छा भाई, अब उसके आगे नेक्स्ट है, साइन के फॉर्मूले खत्म हो गए, अब उसके बाद हम करते हैं कॉस के फॉर्मूले। तो नेक्स्ट है आपके पास कॉस का। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, और एक होगा आपके पास कॉस ए माइनस बी। अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, हम इसको डिराइव करेंगे, दूसरा फिर आगे हम उसका अल्टरनेट लिखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करो। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए
cos b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, sin a sin b प्लस cos a माइनस b। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि साइन ए और साइन बी माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा यहाँ पे cos a cos b cos a cos b, 1 और 1 कितने बन गया आपके पास 2, तो 2 cos a cos b, ये आ गया आपका cos a प्लस b। अगर दोनों cos के एंगल अगर प्लस होते हैं तो उसका आंसर ये आएगा। तो यहां से अब हम इसका अल्टरनेट निकाल लेते हैं कि अगर आपके पास cos के दो फॉर्मूले जो हैं इन दोनों के बीच में माइनस आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर हमारा आंसर जो है वो दूसरी टर्म पकड़ेगा, क्योंकि पहली बार दोनों एंगल्स को हमने ऐड किया ना तो उसका फर्स्ट टर्म में आंसर आया। अगर हम दूसरी बार माइनस करेंगे तो फिर दूसरी वाली टर्म का आंसर आएगा। फिर हमने ये वाली टर्म देखी है तो -2 तो लगेगा ही, 2 sin a sin b। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्मूलेस में। ओके, तो अब देखो यहां पे अगर हमारे पास ये स्टूडेंट फार्मूले जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वेश्चन निकालने के लिए। आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है ना ये इन फार्मूले के बेस के ऊपर ही चलेगी और ये फार्मूले आपको आने ही आने हैं थ्रू आउट अपने 11th 12th में, जेई में, मेंस में, एडवांस में, जब भी आप तैयारी करोगे तो इसके बीच में ये फार्मूले आने ही आने हैं। इसलिए इन फार्मूले को आप जितना गोटा मार सकते हो उतना मारो, जितना पक्का कर सकते हो उतना करो, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। cos c प्लस cos d, तो फिर हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, हमारा आंसर ये आया ना 2 cos a। तो a आपको पता है क्या होता है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करना है हमने, डिवाइडेड बाय 2। आगे cos b, तो b क्या था आपका, इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दो। ओके, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर cos के दो एंगल के बीच में माइनस आता है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में -2 sin a क्या है आपका, a है पहले दो एंगलों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना। b में क्या आता है आपका c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 कर देना आपने। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ओके, अच्छा भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि आपने tan का a प्लस बी जो है अगर दोनों के बीच में ऐड होता है, tan के दो एंगलों में प्लस हो, उसका आंसर क्या आएगा, tan के दो एंगलों के बीच में माइनस हो, उसका आंसर क्या आएगा। आगे इनको कन्वर्ट करना है जो tan c प्लस tan d, एक दूसरा आएगा आपका tan c माइनस tan d। तो आपने इस तरह से, ये होमवर्क है आपका, ये आपने करना है अब। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं।
ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो उस चीज को पहले अच्छी तरह से समझना कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। ओके अच्छा, अब स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बड़े सारे यूजेस हैं। हम कोई भी फार्मूला जो है, कोई भी फार्मूला, जैसे सिंपली हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो निकाला है, क्लियर। तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन से ही ये फार्मूला जो है वो बना हुआ है। ओके क्लियर है। तो पहले हम चलते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा अब स्टूडेंट यहां पे देखो इस चीज को कि पहले बाइनोमियल थ्योरम जो है ना उसके बीच में एक टर्म्स आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है। पहले इसको देखो कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल में स्टूडेंट अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो आपने सिंपली इसकी टर्म जो है ना पूरी 1 तक लिखनी है। अगर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 1 कर दिया, फैक्टोरियल खत्म हो गया। अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आता है तो इसका मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल खत्म। ओके अगर मान लो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो मैं इसको कैसे करके लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन के बीच में n फैक्टोरियल आता है तो उसका मीनिंग क्या है, n फैक्टोरियल को बैकवर्ड में हमने लिखना है किस तरह से, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो ये सो ऑन चलता रहेगा। ओके ये चीज है। अब चलते हैं हम कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ना वो क्या है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। पहले आप इसको देखो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और रेज टू पावर n है, तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करना है इसको देखो। देखो क्या होता है कि बाइनोमियल थ्योरम के बीच में जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना उसको सेम लिखना होता है, 1 प्लस, अब ये जो टर्म है ना ये आगे आ जाएगी यहाँ पे n और साथ में x, ये एक टर्म बन गई। उसके बाद यहां पे जो टर्म होगी उसको आपने उसमें से आपने -1 करना है। पहला n आ गया, उसके बाद n माइनस 1 आ गया। ओके यहां तक ये चीज क्लियर है। तो उसके बाद देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आपके पास 1 और 2 x की पावर 2 और यहां पे नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। जितनी यहाँ पे टर्में होंगी उतनी फिर उसके आगे उसकी पावर बन जाएगी, इसकी पावर बनती है आपके पास। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं, ये देखो n एक टर्म होगी, उसके बाद ये वाली टर्म तो लिखनी है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी आपकी n माइनस 2, तो कितनी टर्में बन गई आपके पास यहाँ पे 1 2 3 3 फैक्टोरियल और आगे x की पावर 3। अब आगे अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखना चाहते हो तो वो आएगी आपके पास n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो कितना आएगा आपके पास यहाँ 4 फैक्टोरियल 4। ऐसे ये टर्म जो है वो चलती जाएगी सो ऑन। ओके तो ये है आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अगर स्टूडेंट मान लो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो है अगर ये टर्म में जो है कोई भी टर्म को अगर हमने एक्सपेंड करना होगा तो ये आराम से इससे हो जाएगा। पैटर्न हमने यही फॉलो करना है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के बीच में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन चीजों को आप समझ लो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x।
अगर ये टर्म कहीं पे भी दिख जाए तो उसका आंसर जो है वो 1 होता है। एक दूसरे नंबर पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन x, इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर इसके साथ साथ अगर आपके पास यहाँ पे tan x अपॉन x आ जाएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा 1 होगा। ओके, ये चीज क्लियर है। तो स्टूडेंट ये है ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फार्मूले। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम जो है ना वो हम स्टार्ट कर देंगे अपनी डिफरेंशिएशन। ओके ओके, थैंक्स फॉर दिस।